Hello student, today in this video I will explain you chapter first crop production and management class 8th. Let us start first of all understood करेंगे हम हार्वेस्टिंग क्या होती है। हार्वेस्टिंग मतलब होता है काटना, जो हमने क्रॉप पैदा की है उसे काटना। हार्वेस्टिंग ऑफ ए क्रॉप इज़ एन इम्पॉर्टेंट टास्क, सबसे इम्पॉर्टेंट टास्क होता है हार्वेस्टिंग करना, मीन्स फसल को काटना। द कटिंग ऑफ क्रॉप आफ्टर इट इज ए मन्योर्स इज कॉल्ड ए हार्वेस्टिंग, मीन्स हमने क्रॉप को पैदा तो कर लिया, हमने उसके बाद क्या करनी है, उसकी काटना है। इन हार्वेस्टिंग क्रॉप्स आर पुल्ड आउट और कट क्लोज टू द ग्राउंड। हम क्या करते हैं, क्रॉप को हम कट करते हैं, किससे अलग कर लेते हैं, ग्राउंड से। इट यूजली टास्क 3 और 4 मंथ्स फॉर ए सीरियल्स क्रॉप ऑफ मन्योर्स। क्या करते हैं, हम फसल को पकने के बाद उसे हाथ से या फिर साइकिल से हम उन्हें काट लेते हैं। जब उसे पकने में कितना टाइम लगता है, 3 और 4 मंथ। हार्वेस्टिंग इज आवर्स कंट्री इन एदर्स डन मैन्युअली बाय साइकिल्स और बाय ए मशीन इज कॉल्ड हार्वेस्टर। हार्वेस्टर्स मीन्स क्या होता है, चाहे हम उन्हें साइकिल के साथ मीन दाती के साथ, चाहे हम मशीन के साथ क्रॉप को क्या कर लेते हैं, काट लेते हैं। इन दिस हार्वेस्टिंग क्रॉप द ग्रीन सीड्स इनटू बी सेपरेट फ्रॉम द चीफ, मीन्स हम क्या करते हैं, हम सीड्स को जो हमारी पैदा हुई होती है क्रॉप, उनसे क्या है सीड को अलग कर लेते हैं, चाहे हम साइकिल से या मशीन की हेल्प से। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड ए थ्रेशिंग। थ्रेशिंग किससे बोलते हैं, जब हम सीड को अलग कर लेते हैं, मीन्स हमारे पास कोई, जैसे हम वीट की बात करें, जहाँ पर वीट है, वीट के दाने हैं और जहाँ पर वे इनका कवर है, तो जो हम क्या करते हैं, थ्रस्टिंग की हेल्प से हम इन वीट को अलग कर लेते हैं और इसे अलग कर देते हैं। दिस इज कैरिड आउट विद द हेल्प ऑफ मशीन कॉल्ड कंबाइन विच इज इन फैक्ट ए हार्वेस्टिंग एज वेल एज थ्रस्टर। मीन्स हार्वेस्टिंग एंड हर्स्टिंग का काम, थ्रस्टिंग का मीन्स, हार्वेस्टिंग मीन्स होता है काटना, थ्रशिंग मतलब कि अलग अलग करना। दोनों की हेल्प से हम क्या कर लेते हैं, उन्हें कंबाइन की हेल्प से हम दोनों चीज़ों को क्या कर लेते हैं, अलग अलग कर लेते हैं। ठीक, तो कंबाइन हमारी क्या हेल्प करती है, कंबाइन एक साथ दोनों काम कर देती है। जैसे कंबाइन की हेल्प से हम वीड्स को भी अलग कर लेते हैं और जो उनकी जो बाकी पार्ट्स होता है उन्हें भी हम अलग कर देते हैं। ठीक, तो किसकी हेल्प से, कंबाइन की हेल्प से। फार्मर विद स्मॉल होल्डिंग ऑफ लैंड डू द सेपरेशन ऑफ ग्रेन एंड चीफ बाय विनोइंग। मीन्स जो गरीब लोग होते हैं, जो स्मॉल उनकी खेती करते हैं, वो क्या करते हैं, सेपरेट ग्रेन को किससे हेल्प करते, किससे है सेपरेट करते हैं, विनोइंग से। मीन्स हम हवा से उनको उड़ाकर, मीन्स हम देखें जहाँ पर डायग्राम भी दिखाया गया है, विनोइंग मशीन मीन्स हम उनको क्या करते हैं, जो हमारी क्रॉप होती है उन्हें हम हवा में उड़ा देते हैं। जो ग्रेन्स हैवी चीज़ होती है वो एक साइड हो चली जाती है, जो बाकी मटेरियल होता है वो एक साइड चला जाता है। हार्वेस्टिंग फेस्टिवल हमारे क्या है, जब हम फसल काटते हैं उनसे हमारे कई त्यौहार रिलेटेड है, जैसे बैसाखी, होली, दिवाली। ठीक, स्टोरीज। अब हमने क्या किया, सबसे पहले हमने बीज को, सीड को लगाया, फिर उसकी पैदा की, मतलब कि उसकी ग्रोथ की, कैसे हमने सॉइल को प्रिपेयर किया, फिर हमने उसकी अच्छी पैदावार की, फिर हमने उसको काटा, फिर काटने के बाद हमने उसे स्टोर करना है। सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है स्टोर करना। स्टोर ऑफ प्रोड्यूस इज़ एन इम्पॉर्टेंट टास्क। ठीक, सबसे इम्पॉर्टेंट टास्क होता है इफ़ द हार्वेस्टिंग ग्रेन्स आर टू बी किप्ड फॉर लॉन्गर टाइम। मीन्स हमने क्या करना है, जब वो कटी हुई फसल को हमने क्या करना है, स्टोर करना, लंबे टाइम के लिए रखना है। दे शुड बी सेफ फ्रॉम मॉइस्चर, इंसेक्ट, रैट्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो हमने क्या करना है, जो हमारी पैदावार हुई है, जो सपोज करो हमारे पास कणक है, तो उन्हें क्या ख़राब होने से बचाने के लिए किससे किससे, नमी से, कीड़े मकोड़ियों से, चूहे से, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से, तो उन्हें हमें क्या करना पड़ेगा, अच्छे तरीके से उनकी सेफ्टी करनी पड़ेगी। हार्वेस्टेड ग्रेन हैव मोर मॉइस्चर। तो क्या है, ग्रेन्स को क्या होती है, उसमें क्या होती है, जब हम उन्हें काटते हैं तो उनमें कुछ ना कुछ नमी होती है, तो उन्हें फ्रेश करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा,
इफ़ फ्रेशली हार्वेस्टिंग ग्रेन्स मीन्स सीड्स आर स्टोर विदाउट ड्राइंग, मीन्स हमें क्या करना पड़ेगा, उन्हें पहले स्टोर करने से पहले हमें उन्हें धूप में सुखाना पड़ेगा। दे मे गेट स्पॉइल्ड और अटैक्ड बाई ऑर्गेनिज्म मेकिंग देम अनफिट फॉर यूज़ फॉर ए germinations, hence before storing them the grains are properly dried in the sun to reduce the moisture in them। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें स्टोरिंग करने से पहले हमें ग्रेन्स को अच्छे से प्रॉपर तरीके से सन में मॉइस्चराइज करना पड़ेगा, मीन्स हमें उसे अच्छे से धूप लगानी पड़ेगी ताकि उनकी मॉइस्चराइज अच्छी तरह हो सके, ठीक, मीन्स नमी को दूर किया जा सके। दिस प्रिवेंट द अटैक बाय द इंसेक्ट, पेस्ट, बैक्टीरिया एंड फंगी, ताकि जो उन्हें हमें सेफ्टी कर सके जो उनको इंसेक्ट, बैक्टीरिया और फंगी लगने से। जैसे यहाँ पर दिखाया गया कैसे स्टोर में ग्रेन को हम क्या करते हैं, स्टोर करते हैं, ठीक है। स्टोर ऑफ ग्रेन्स गिनी बैग्स इन गैरनरीज, मीन्स हम उन्हें बोरियों में पैक कर देते हैं, गोदामों में बंद कर देते हैं। फार्मर स्टोर ग्रेन इन जूट बैग्स और मेटालिक बिन्स, हाउएवर लार्ज स्केल स्टोरेज ऑफ ग्रेन इज डन इन सॉइल्स एंड जर्नेनियर्स, मीन्स क्या करते हैं, गार्नेरियर्स क्या होते हैं, जो क्या हमारे गोदामों में बंद किए जाते हैं। जो फार्मर होते हैं स्टोर करने के लिए ग्रेन्स को, जहाँ तक जूट के बैग, जहाँ हम क्या करते हैं डोल बोलते हैं, जैसे कि मेटालिक बीन्स बने होते हैं, उनमें हम स्टोर कर देते हैं हमारी ग्रेन को। अगर हमने लंबे टाइम के लिए उन्हें स्टोर करना है तो हम क्या गोदामों में स्टोर करते हैं, उनकी प्रोटेक्ट के लिए फ्रॉम द पेस्ट लाइक रैट एंड, चूहे से बचाने के लिए हम क्या करते हैं गोदामों में उन्हें स्टोर कर देते हैं। ड्राइड नीम लीव और यूज़ फॉर द स्टोरिंग फूड ग्रेन एट होम, जब हम उन्हें गोदामों में स्टोर करते हैं, उन्हें चूहे से, उन्हें इंसेक्ट से बचने के लिए हम क्या करते हैं, नीम की कुछ पत्तियाँ उनमें मिक्स कर देते हैं जो फूड हमने स्टोर किया होता है गोदामों में। फॉर स्टोरिंग लार्ज क्वांटिटी फॉर ग्रेन्स इन बैग गोडाउन्स, स्पेसिफिक केमिकल ट्रीटमेंट आर रिक्वायर्ड टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम पेस्टिसाइड एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो हमने क्या है, हम अपने जो हमारा सीड्स हो, जो हमारे क्रॉप होती है, उन्हें हमें क्या घर में क्या करते हैं, जब हम उन्हें जूट बैग्स जहाँ मेटालिक बीन्स में पाते हैं तो हम उनमें क्या मिक्स कर देते हैं, नीम की पत्तियाँ मिक्स कर देते हैं ताकि वो उन नमी और रैट से बच सके। जब हम स्टोर में लार्ज क्वांटिटी में उन्हें स्टोर करते हैं तो हम क्या करते हैं, केमिकल ट्रीटमेंट रिक्वायर्ड करते हैं जिससे वो पेस्टिसाइड्स एंड माइक्रोऑर्गेनिज्म से बच सके। After completing these tables, you must have been seen the like plants, animal also provide us with different kind of food। तो हम क्या है, जैसे हम प्लांट से डिफरेंट जैसे चावल, कणक की पैदावार करते हैं हम। Many people living in the coastal areas consuming fish as a major part of their diets। कोस्टल्स होते हैं जो समुद्र के किनारे रहते हैं, वो क्या खाते हैं, फ़िश खाते हैं। In this previous class we have learned about the food that we obtain from plants। तो हम क्या करते हैं, हम प्लांट से बहुत सारे भोजन पैदा करते हैं। वी हैव जस्ट सीन दैट द प्रोसेस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन इन्वॉल्व नंबर ऑफ स्टेप। तो हमें क्रॉप प्रोडक्शन के करने के लिए हमें नंबर स्टेप बाय स्टेप कम करना पड़ता है। हमें अच्छी सॉइल देखनी होती है, फिर हमें अच्छे सीड की सिलेक्शन करनी होती है, फिर सोइंग करते हैं। इसी तरह हम क्या क्रॉप की प्रोडक्शन करते हैं स्टेप बाय स्टेप। तो सिमिलरली जब हमें एनिमल की प्रोडक्शन करनी है तो हम क्या है, होम में जहाँ फार्मर में क्या करते हैं, टू हैव प्रोवाइड द प्रॉपर फूड शेल्टर एंड केयर्स। तो जब हम एनिमल की हमने क्या करनी है, एनिमल का भी हम क्या करते हैं, जैसे हमने बहुत सारी गौआँ पाले हैं तो हमने क्या करना पड़ेगा, उनका अच्छा खाना देना पड़ेगा और अच्छी उनकी केयर करनी पड़ेगी, अच्छी उनकी छांव के लिए, उनकी रहने के लिए व्यवस्था करनी पड़ेगी। जब वो अच्छी हमें उसे खाना देंगे तो हमें अच्छा दूध मिलेगा। तो लार्ज नंबर ऑफ हमारे पास गाय होंगी तो हमें लार्ज नंबर ऑफ क्वांटिटी मिल्क मिलेगा। तो मीन्स हम उससे क्या बोलते हैं, उसे हम एनिमल हस्बेंड्री बोलते हैं। व्हेन दिस इज़ डन ऑन ए लार्ज स्केल इट इज़ कॉल्ड एनिमल हस्बेंड्री। एनिमल हस्बेंड्री किसे बोलते हैं, जब हम लार्ज अमाउंट ਦੇ ਵਿੱਚ एनिमल की पालते हैं हम। जैसे कि हमने यहाँ पर एग्जांपल दी है गायों को, जब हम गायों को बहुत ज़्यादा पालते हैं तो उसे हमें अच्छा खाना देना पड़ेगा
और अच्छी उनकी रहने की बंदोबस्त करना पड़ेगा और अच्छी उनकी केयर करनी पड़ेगी, तो इससे हमें क्या मिलेगा, लार्ज क्वांटिटी में मिल्क मिलेगा। तो उसे हम क्या बोलते हैं, एनिमल हस्बेंड्री। थैंक यू।